संत अगस्तीन की आत्मकथा कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन में एक घटना का वर्णन हुआ है जो उनके एक मित्र के जीवन में घटित हुआ था। उनका मित्र का नाम है अलिपियस। अलिपियस एक बार एक सड़क होके एक किताब पढ़ रहे थे। तब उन्होंने एक अनोखी आवाज़ सुनी जो नज़दीक घर से आई थी। यह मालूम करने के लिए वे उस घर की ओर गए जहाँ से आवाज़ आई, और जब तक वे उस घर के निकट पहुँचे तब उन्होंने एक आदमी को देखा जो उधर कुछ खोद रहे थे। इनको देखते ही वो आदमी अपनी गेती फेंक दी और भाग गए। वास्तव में वो एक सुतार का घर था। उधर से वो आदमी कुछ चोरी कर रहे थे, कुछ कीमती चीजें जमीन से निकाल रहा था। ये मालूम होने पर घर के लोगों ने आवाज लगाई तो ये आवाज अलिपियस ने सुनी और वो देखने के लिए गया। घर के लोग सब लेके दरवाजा खोल के बाहर आए तो उन्होंने अलिपियस को देखा वहाँ खड़े। उन लोगों ने सोचा ये चोरी कर रहा था, तो उनको पकड़ के उन लोगों ने मारा, पीटा, उनका अपमान किया, शोर लगाया। बहुत लोग आए, जो लोग आए सब इनको मारने लगे। इसके बाद इन्होंने उनको लेके शहर की ओर गए ताकि वे उनको जज के हवाले कर दें। जब वे जा रहे थे, इनका अपमान करते हुए वे जा रहे थे, तो सामने से एक अधिकारी आए। उस आदमी ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने उनको कई बार सेनेटर के घर पे देखा, तो व्यक्तिगत रूप से परिचित तो नहीं है। उन्होंने उनको अलग ले जाकर उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बात बताई। तब वे अधिकारी वापस आके उनसे कहा, गेती अपने हाथ में ले ली और उनसे कहा अब मेरे पीछे आओ। तो वे कुछ दूरी पर एक घर था, उस घर की ओर गए और उस घर के सामने एक फाटक बना हुआ था। वो फाटक के पास एक छोरा 4-5 साल का एक छोरा खड़ा था। उस चोरे से उस अधिकारी ने पूछा, बेटा ये गेती किसकी है? तो उस बच्चे ने कहा है तो हमारी है। उन्होंने उस बच्चे से 2-4 प्रश्न और किया। तब उनको मालूम पड़ा, लोगों को मालूम पड़ा उस घर के कोई आदमी उधर खड़े खोद रहे थे, चोरी कर रहे थे। लोग लज्जित होकर अपना सिर नीचे करते हुए चले गए। वो संत अगस्तीन कहते हैं ये बेकसूर आदमी के जीवन में, इनके जीवन में क्यों ये घटना घटित हुई। कुछ ही दिन बाद ये एक ऊंचे पद पर नियुक्त होने वाले थे, जिन्हें दूसरों के बारे में कई निर्णय लेना है। ईश्वर इन्हें एक सबक सिखा रहे थे कि पर्याप्त जांच के बिना किसी के ऊपर दोष मत लगाना। वास्तव में फरीसी लोग और शास्त्री लोग प्रभु ईसा को मारने की ताक में थे, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा तुम्हारे कर्म बुरे हैं। इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा उसने जो कहा वो सही है या गलत है, वही नहीं लगा। उन्होंने हमारे ऊपर दोष लगाया, इसलिए उनका सर्वनाश करो, वो उनका लक्ष्य था। इसलिए उन्होंने प्यादों को भेजा
उनके पास ले आने के लिए। लेकिन प्यादे वो वापस आए, खाली हाथ वापस आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कहाँ गया, उनको क्यों नहीं लाया? तो प्यादे ने कहा जैसे वह आदमी बोलते हैं या करते हैं कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या तुम भी उनके बहकाव में आ गए? क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य यही था, प्रभु पर दोष लगाना, उनका सर्वनाश करना। जो दूसरों पर दोष लगाते हैं पर्याप्त जांच के बिना, ऐसा करना गलत कार्य है। उनके एक आदमी निकोदेमुस ने उनसे पूछा क्या हमारे संहिता के अनुसार दूसरों पर दोष लगाना के अधिकार है क्या हमारा? वो सब चुप हो गए। जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं पर्याप्त जांच के बिना हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।